इस वीडियो सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टीआर डॉट प्रमोद कुमार। इस वीडियो में हम सभी सीटीईटी जो 26 जून 2011 में आयोजित हुई थी, उसके पार्ट थर्ड यानी लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश के पेपर को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलते हैं हम लोग स्क्रीन की ओर और बारी-बारी से सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। यहाँ जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 121 है। सबसे पहले डायरेक्शन को देख लेते हैं कि इसमें क्या निर्देश है। डायरेक्शन में दिया हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यानी जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, जो सटीक आंसर होगा, जो सटीक ऑप्शन आंसर होगा, उसी को टिक लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 121 देख रहे होंगे। इस वीडियो में जो इंग्लिश का क्वेश्चन है, उसके बगल में यानी राइट साइड में उसके हिंदी मीडियम को क्वेश्चन को लिख दिए हैं और उसके ऑप्शन को भी लिख दिए हैं। इससे आपको पढ़ने में सहूलियत होगी। सबसे पहले आप हिंदी के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। जैसे इसमें दिया हुआ है कि शिक्षार्थियों के बोलने के कौशल में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा सबसे उपयुक्त है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, तीसरा ऑप्शन होगा, वाद-विवाद और समूह चर्चा के बाद भूमिका निभाना। इससे जो है शिक्षार्थियों के बोलने के कौशल में सुधार होगा। वाद-विवाद कराएँगे, तो लोग बोलने के लिए सीखेंगे और समूह चर्चा जो करेंगे, उससे भी क्या होगा, तो बोलने के कौशल में सुधार होगा। यानी इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है सही आंसर होगा, डिबेट्स एंड ग्रुप डिस्कशंस फॉलोड बाय रोल प्ले। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 122 है, तो सबसे पहले हम हिंदी मीडियम में क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य समग्र विकास है। इसका मतलब क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, वो पहला विकल्प होगा, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का पोषण करना। यानी जो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था, उसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में बच्चों का विकास से मतलब था। यानी इसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम में, इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन जो है आपको सही आंसर मिल जाएगा, नर्चरिंग बोथ द स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक एरियाज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें भी इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश ही रहेगा। लेकिन फिर भी मैंने हिंदी मीडियम में उसका रूपांतरण करके राइट साइड में वीडियो आप राइट साइड में देख रहे होंगे, हिंदी मीडियम में लिखा हुआ होगा। तो सबसे पहले आप हिंदी मीडियम को पढ़ लें, इसके बाद इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देखेंगे और ऑप्शन को देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को हिंदी मीडियम में। एक कक्षा एक गाँव पर आधारित कहानी पढ़ रही है। यानी कक्षा में जो है गाँव पर आधारित कहानी को पढ़ाया जा रहा है कक्षा में। शिक्षक कुछ विद्यार्थियों से अपने इलाके के रूपरेखा मानचित्र में गाँवों को चिन्हित करने के लिए कहते हैं। यानी एक मानचित्र बनाने के लिए कहा जा रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि कौन गाँव कहाँ पे है। कुछ अन्य छात्रों को इन गाँवों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए कहा गया और एक और ग्रुप बनाया गया है, जिसमें बताया जा रहा है उन लोगों को कि कौन-सा गाँव में कौन-सा फसल बोई जाती है या उपजाई जाती है। एक अन्य समूह और एक तीसरा समूह भी है, इलाके में उगाए जाने वाले अनाज, फलों और सब्जियों के पोषण मूल्य पर काम करता है। बाद में छात्र अपने काम का आदान-प्रदान करते हैं। यानी जो तीनों समूह है, तीनों का जो काम दिया गया है, वो आपस में काम को आदान-प्रदान कर दिया गया है। यानी एक-दूसरे काम कर रहे हैं लोग और कहानी के साथ जानकारी को जोड़ते हुए कक्षा में चर्चा करते हैं। इस दृष्टिकोण का अंतर्निहित सिद्धांत क्या है? यानी अनुशासन में संबंध बनाना और ज्ञान की अंतर समानता को सामने लाना। क्योंकि 3 ग्रुप है, तीनों ग्रुप पहले बारी-बारी से अपना-अपना काम कर रहे हैं।
फिर आपस में ही काम को आदान-प्रदान कर दे रहे हैं। इससे अनुशासन का भी विकास होगा और एक दूसरे की के पास जो ज्ञान है, वो एक से दूसरे के बीच में जो है वो ज्ञान फैलेगा। यानी ज्ञान की अंतर समानता को भी सामने लाना जो है, इस कक्षा का मुख्य उद्देश्य है। मेकिंग कनेक्शंस अक्रॉस डिसिप्लिन्स एंड ब्रिंगिंग आउट द इंटररिलेट्स ऑफ नॉलेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप वीडियो को रोक करके इंग्लिश मीडियम के भी क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि आपका पेपर ही इंग्लिश है। मैंने सिर्फ सुविधा के लिए हिंदी मीडियम में इस क्वेश्चन को लिख दिए हैं, ताकि हिंदी मीडियम के क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं, प्रभावी शिक्षण तब होता है जब छात्र होते हैं तो परस्पर संवादात्मक, यानी जब तक आपस में बातचीत नहीं करेंगे बच्चे और शिक्षक और छात्र के बीच जब आपस में बातचीत नहीं होगी, तब तक वो शिक्षण जो है प्रभावी नहीं माना जा सकता है, यानी इंटरेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे 125 को, तो इसमें जो है पहला ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सभी ऑप्शन को भी पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 126 है, पहले हिंदी में पढ़ेंगे। भाषा कक्षा में शोर इंगित करता है, यानी शोरगुल हो रहा है, तो वो क्या इंगित करता है? तो शिक्षार्थियों की अनुशासनहीनता, कुछ शोर यह दर्शाता है कि कक्षा में कुछ रचनात्मक गतिविधियां चल रही है, कुछ रचनात्मक गतिविधियां चल रही है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, वो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। चौथा ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज विथ लर्नर्स इंगेज्ड इन लैंग्वेज लर्निंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 127 देख रहे होंगे। अंग्रेजी में प्रवाह को विकसित किया जा सकता है, तो संचार के लिए लक्ष्य भाषा का उपयोग करने के अवसर पैदा पैदा करना, यानी जब तक उसको अवसर नहीं देंगे उसमें किसी भी भाषा में, तब तक वो शिक्षार्थी जो है उस भाषा को नहीं समझ में आएगा उसको। यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज टू यूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। यानी बच्चा तो स्कूल में उसको पढ़ा दीजिएगा हिंदी या इंग्लिश मीडियम में, या इंग्लिश मीडियम में ही बोलने के लिए सिखा दीजिएगा, लेकिन जब तक उसको घर पे नहीं मिलेगा मौका इंग्लिश में ही बातचीत करने का, तब तक वो इंग्लिश नहीं सीख पाएगा। इसलिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 128 है, एक नाटक सबसे अच्छे से सिखाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, वो पहला ऑप्शन हो जाएगा। विद्यार्थियों को कथानक, पात्रों आदि को समझने के लिए समूहों में काम करने के बाद नाटक का मंचन करने के लिए प्रोत्साहित करना। पहले उसको ग्रुप में बच्चों को सिखाएंगे, यानी पहला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इनकरेजिंग द स्टूडेंट्स टू स्टेज द प्ले आफ्टर वर्किंग इन ग्रुप्स टू अंडरस्टैंड द प्लॉट, कैरेक्टर्स etc। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 129 देख रहे होंगे। पहले हिंदी मीडियम में क्वेश्चन को देखेंगे। लिंग भूमिकाओं के बारे में पारस्परिक मान्यताओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावी होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, बिना किसी लिंग भेदभाव के सभी शिक्षार्थियों को शिल्प कक्षा में झाड़ू लगाना, धोना और सिलाई करना सिखाना। यानी अगर झाड़ू लगाना है तो ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ लड़की लोग ही झाड़ू लगाएगी या सिर्फ लड़का लोग ही लगाएगा। यानी सभी कामों में, लड़का हो या लड़की हो, वो सभी को उस काम में हम लोग लगाएंगे। Which of the following will be most effective to remove conventional beliefs about gender roles? तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। टीचिंग ऑल द लर्नर्स टू स्वीप, वॉश एंड सीव इन द क्राफ्ट क्लास विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यानी बिना किसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी लिंग भेदभाव के, बच्चा हो या बच्ची हो, लड़का हो या लड़की हो, किसी भी काम को कराया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 130 है,
एक शिक्षक अंग्रेजी में सुनने का कौशल विकसित कर सकता है। उनके लिए विभिन्न स्रोतों और लोगों को सुनने और सुनने की गतिविधियों में संलग्न होने का अवसर पैदा करना। एक शिक्षक अंग्रेजी में सुनने का कौशल विकसित कर सकता है। इसके लिए क्या होगा? सुनने और सुनने की गतिविधियों में संलग्न होना होगा। A teacher can develop listening skills in English by creating opportunities for them to listen to a variety of sources and people and engage in listening activities. यानी इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 131 है, पूछताछ आधारित शिक्षा जो है वो शिक्षार्थियों को प्रश्न उठाने की अनुमति देता है। यानी पूछताछ आधारित शिक्षा जब क्लास में चल रही है, तो उसमें शिक्षार्थियों को यानी विद्यार्थियों को मौका मिलता है किसी भी क्वेश्चन को पूछने का। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है वो अलाउज लर्नर्स टू रेज क्वेश्चंस। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी वीडियो इस चैनल से अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको तक सबसे पहले मिल सकता है। और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 132 जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़ी भाषा कक्षाओं में समूह कार्य किसके द्वारा पूरा किया जा सकता है? तो छात्रों को समूह कार्य के लिए घूमने के लिए कहना। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला ऑप्शन हो जाएगा। In large language classes, group work can be accomplished by asking students to turn around for group work. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 133। ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल का सब्सक्राइबर हो सके। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। स्कूलों को ऐसे केंद्र बनने की जरूरत है जो बच्चों को जीवन के लिए तैयार करे और यह सुनिश्चित करे कि सभी बच्चों, विशेष रूप से विकलांगों, हाशिए पर रहने वाले वर्गों के बच्चों की शिक्षा की इस महत्वपूर्ण क्षेत्र का अधिकतम लाभ मिले। यह अवलोकन राष्ट्रीय में पाया गया पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 किससे संबंधित है? तो इस समावेशी शिक्षा। यानी समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जहाँ पे बच्चे तेज हो या मंदबुद्धि के हों या विकलांग हो या जो हाशिए पर हों, जिसका कोई देखने वाला नहीं है। तो इस शिक्षा में, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाने की शिक्षा दी जाती है। यानी इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन इंक्लूसिव एजुकेशन जो है सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 134 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित भाषा कक्षा की विशेषता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला विकल्प हो जाएगा, बच्चे उन कार्यों के माध्यम से लक्ष्य भाषा में बातचीत करते हैं जिनके लिए एकाधिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। चलिए इधर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ ए चाइल्ड सेंटर लैंग्वेज क्लासरूम? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, चिल्ड्रन इंटरेक्ट इन द टारगेट लैंग्वेज थ्रू टास्क्स दैट रिक्वायर मल्टीपल इंटेलिजेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 135। तो पहले हिंदी वाले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। किसी भाषा को सिखाने के लिए एक प्रभावी पाठ की शुरुआत होती है। तो पाठ की सामग्री प्रस्तुत करना। एन इफेक्टिव लेसन्स फॉर टीचिंग ए लैंग्वेज बिगिंस विथ प्रेजेंटिंग द कंटेंट ऑफ द लेसन। यानी लेसन का पहले कंटेंट दिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे डायरेक्शंस में, क्वेश्चन नंबर 136 से 141, रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यानी पहले इस पोएम को पढ़ना है और इसके बाद इसके आधार पे क्वेश्चन नंबर 136 से 141 तक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का जवाब देना है। तो वीडियो रोककर आप इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप हिंदी मीडियम में पढ़ लेंगे
इसके बाद इंग्लिश को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी। हाथ धारक यानी हाथ धरने वाले, किसी को सँभालने वाले, देखभाल करने वालों को श्रद्धांजलि। आपसे अधिक महत्वपूर्ण कोई नौकरी नहीं है। देश में कहीं और कोई नौकरी नहीं है। आप भविष्य के रखवाले हैं। आप सबसे छोटे हाथ पकड़ते हैं। आपकी देखभाल में आप पर युवाओं के पालन-पोषण और देखभाल का भरोसा है और आपकी रोज़मर्रा की सभी वीरता के लिए आपकी प्रतिभा और कौशल गुमनाम है। आप घायलों की आँखों से आँसू पोंछें। आप बिल्कुल नए बच्चों को अपनी बाहों में झुलाते हैं। आप शर्मीले और अनिश्चित बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। आप सुनिश्चित करें कि वे सभी नुकसान से सुरक्षित हैं। आप मित्रता के बंधन को बढ़ावा देते हैं, किसी भी बच्चे को पागल नहीं होने देते। आप सम्मान करते हैं और आप उनकी भावनाओं का भी सम्मान करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आप प्रत्येक बच्चे को गले लगाते हैं जब वे दुखी होते हैं। एक प्रोफेसर की तुलना में आपका प्रभाव अधिक होती है। एक बच्चे का दिमाग 4 से बनता है, इसलिए आप मेज पर जो कुछ भी रखेंगे बच्चा वही खोजेगा। प्रत्येक बच्चे को साहसी कार्य के लिए उपकरण दें, उन्हें कलाकार और लेखक तथा और भी कुछ बनने दें, उन्हें हवा पर उड़ने दो, तारों पर नाचने दो और किनारों पर रेत की महल बनाने दो। यह सच है कि आप ज़्यादा पैसा नहीं कमाते हैं और आपको बहुत अधिक प्रशंसा नहीं मिलती है, लेकिन जब एक छोटा बच्चा कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो आपको याद आता है, इस नौकरी में कितना पैसा मिलता है। अज्ञात लेखक। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 136, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पहले मैं हिंदी में पढ़ ले रहा हूँ। अभिव्यक्ति सबसे छोटे हाथों को संदर्भित करती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों। द एक्सप्रेशन द स्मॉलेस्ट ऑफ हैंड्स रेफर्स टू बेबीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 137 है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप वीडियो रोक करके भी क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है, हालांकि देखभाल करने वाले उनके बच्चों की देखभाल करते हैं, ठीक से पहचानना। क्वेश्चन को समझिएगा। हालांकि देखभाल करने वाले उनके बच्चों की देखभाल करते हैं। थ्रू दो केयर गिवर्स लुक आफ्टर द यंग, दे आर नॉट प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड। यानी देखभाल करने वाले बच्चों की देखभाल करते हैं लेकिन उन्हें ठीक से पहचाना नहीं जाता है। नॉट प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 138 है, एक प्रोफेसर की तुलना में देखभाल करने वालों का बच्चे पर अधिक प्रभाव होता है, क्योंकि बच्चा प्रारंभिक वर्ष देखभालकर्ता के साथ बिताता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बच्चा अधिक ग्रहणशील होता है और वह जो संबंध स्थापित करता है वह लंबे समय तक चलता है। चलते हैं क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम का जो क्वेश्चन हम लिखे हैं वो सिर्फ समझने के लिए लिखे हैं, ताकि हिंदी मीडियम में क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इंग्लिश को पढ़ेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। ए केयर गिवर हैज मोर इन्फ्लुएंस ऑन ए चाइल्ड देन ए प्रोफेसर बिकॉज द चाइल्ड स्पेंड्स द फॉर्मेटिव ईयर्स विथ द केयर गिवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 139, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक देखभालकर्ता को मिलने वाला सबसे मूल्यवान उपहार क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो बच्चों से प्यार। यह स्वतः स्पष्ट है कि देखभाल करने वाले को शुद्ध और निर्दोष प्रेम मिलता है। व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट दैट ए केयर गिवर्स गेट्स? यानी लव फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चों से प्यार मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 140 है, आप प्रत्येक बच्चे को गले लगाते हैं जब वह दुखी होते हैं, तो इस कृत्य को इनमें से एक रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो आश्वासन। आलिंगन आश्वासन और सुरक्षा की भावना देता है। यू गिव हग्स टू ईच चाइल्ड व्हेन दे आर सैड। दिस एक्ट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ रीएश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, किसी भी बच्चे को पागल न होने देना। इस पंक्ति का अर्थ है, किसी भी बच्चे को अधिक समय तक क्रोधित रहने की अनुमति नहीं है। इस पंक्ति का अर्थ है, किसी भी बच्चे को अधिक समय तक क्रोधित रहने की अनुमति नहीं है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को अब। लेटिंग नो चाइल्ड गो अवे मैड
द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज नो चाइल्ड इज अलाउड टू बी एंग्री फॉर लॉन्ग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर कुछ डायरेक्शन दिया हुआ है, तो डायरेक्शन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 142 से 150 तक। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो हिंदी हिंदी मीडियम में मैं पढ़ देता हूँ, इसके बाद वीडियो को रोककर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी। यदि आप ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ एक बच्चा किशोरावस्था की ओर अग्रसर है तो बधाई हो। मैं व्यंग्यात्मक नहीं हो रहा हूँ। आप एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। यह एक उबड़-खाबड़ सफ़र हो सकता है, यानी उतार-चढ़ाव का सफ़र हो सकता है। लेकिन इस सफ़र में आपका बच्चा बड़ा होगा, बदलेगा और खिलखिलाकर वयस्क बनेगा और एक दिन वह बनेगा। यदि आप किसी बड़े किशोर के साथ रह रहे हैं तो मैं उस पर चीनी का लेप लगाने का प्रयास नहीं करूंगा। आप चुनौतियों का सामना करेंगे, प्रचंड स्वर, परीक्षा का दबाव, दोस्तों और अंततः प्रेमियों के साथ संबंधों की पीड़ा। आधुनिक किशोर इतने दबाव में है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे मुड्डी हो जाते हैं। और नेक्स्ट पेज पे पढ़ लेते हैं। किशोरों के साथ रहना कठिन हो सकता है क्योंकि आपका बच्चा बड़े बदलाव की प्रक्रिया में है। वह बच्चा चला गया जो बिना किसी सवाल के तुम्हें प्यार करता था। केवल उस बच्चे की परछाइयाँ बची है जो आपके ज्ञान के हर शब्द पर टिका हुआ है। आपका किशोर एक युवा वयस्क बन रहा है जो दुनिया में अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है। अब उसे आपके मूल्यों को अस्वीकार करने और आपके अधिकार के खिलाफ कदम उठाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। कुछ दिनों में जब बहस तेज हो जाती है, संगीत तेज हो जाता है, बर्तन सिंक में ढेर हो जाते हैं और आपकी बेटी को फिर से अपने कर्फ्यू की याद आती है, तो आपको लग सकता है कि आप इसे अब और सहन नहीं कर सकते हैं। अब और नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। लेकिन अगर आप एक कदम पीछे हटे, एक पल के लिए गहरी सांस लें, तो आप देख पाएंगे कि किशोरों के पालन-पोषण में हमारे सामने आने वाली ज़्यादातर समस्या और परेशानियाँ छोटी-छोटी होती है। यह केवल इसलिए है क्योंकि हम उनके इतने करीब हैं कि वे इतने बड़े दिखते हैं। यह सब परिप्रेक्ष्य के बारे में है। आपका शिशु वयस्क व्यक्ति में रूपांतरित हो रहा है और इसे देखना कठिन है। आप उन्हें अपनी गलतियाँ करने से बचाना चाहते हैं और उनका जीवन आसान बनाना चाहते हैं। समाचार फ्लैश समाचार फ्लैश है यहाँ से, और यहाँ से पढ़ लेते हैं। आप नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, यह जानने के लिए हमेशा मौजूद रहें। कई बार ऐसा होगा जब आप आखिरी व्यक्ति होंगे जिससे वह बात करना चाहेगी, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि अवसर हमेशा मौजूद रहे, उपलब्ध रहिएगा। स्रोत जो है किशोरों का पालन पोषण, लिनहंग्स कॉपर अनुकूलित। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन को देखेंगे इससे रिलेटेड। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 142 है। लेखक के अनुसार एक किशोर के साथ रहना एक अद्भुत यात्रा की तरह है क्योंकि इस यात्रा के दौरान माता पिता किशोर को एक वयस्क के रूप में खिलते हुए देखेंगे। यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। एक किशोर का पालन पोषण करना हर कदम पर चुनौतियों का सामना करता है। अंदर होने वाले हार्मोनल परिवर्तन से बच्चों की मानसिक स्थिति डावाडोल हो जाती है। According to the author, living with a teenager is like an amazing voyage because during the voyage, the parent will see the teenager blossom into an adult. एंड इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 143 है। मैं इसे चीनी में लपेटने की कोशिश नहीं करूंगा। इसके द्वारा लेखक यही बताना चाहता है कि वह इस तथ्य को छिपाना नहीं चाहते कि एक किशोर का पालन पोषण करना चुनौतियों से भरा होता है। लेखिका का स्पष्ट रूप से यह कहना है कि शिष्टाचार के नाम पर वह इस सच्चाई का त्याग नहीं करेगी कि किशोर का पालन पोषण करना एक कठिन काम है। I won't try to sugarcoat it. By this, what the author wants to convey is that she does not want to hide the fact that parenting a teenager is full of challenges. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 144 है। आधुनिक किशोर बिना किसी कारण के आसानी से नाराज या दुखी हो जाते हैं। इस उम्र में भारी तनाव का अनुभव होता है।
गद्यांश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आधुनिक किशोर विभिन्न दबावों से गुजरते हैं। यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा, द इनॉर्मस स्ट्रेस द एक्सपीरियंस एट दिस स्टेज। आप वीडियो रोक करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आपका तीसरा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 145 है, बच्चों की केवल परछाइयां ही शेष रहती है डॉट डॉट। यहाँ परछाइयों का उल्लेख है किशोरों की पुरानी यादें। Only shadows remain of the child. The word shadows here refers to old memories of the teenager। यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 146 है, अपने अधिकार के विरुद्ध लात मारना किशोरों की अभिव्यक्ति है, स्वाभाविक विद्रोही प्रवृत्ति। शरीर के अंदर हार्मोनल बदलाव के कारण होने वाली चिंता बच्चों को विद्रोही बना देती है। Kick against your authority is a manifestation of a teenager's natural rebellious tendency। यानी इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 147 है, वह अब आपके मूल्यों को अस्वीकार करने का कार्यक्रम बना रहा है, जिसका अर्थ है कि किशोर जो है जैविक कारकों के कारण ऐसा व्यवहार करता है। तात्पर्य यह है कि तीव्र जैविक परिवर्तन उन्हें स्थापित मूल्यों को चुनौती देता है। He is now programmed to reject your values implies that the teenager behaves in such a way because of biological factors। यानी इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 148 है, लेखक का कहना है कि माता पिता अपने किशोर बच्चों को गलतियों करने से नहीं रोक सकते। माता पिता को उनकी क्या सलाह है? तो परामर्श के लिए उपलब्ध रहें और किशोरों की बात सुनें। यानी उसे हमेशा जो है परामर्श दें और उसकी बातों को भी सुने। मन में लगातार परि संबंधी विचार चलने के कारण किशोर जो है बच्चों को माता पिता से परामर्श की आवश्यकता होती है। The author says that the parents cannot prevent their teenage children from making mistakes. What is his advice to the parents? We have level for consultations and listen to the teenagers। यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 149 है, उपरोक्त परिच्छेद के पहले पैराग्राफ से वह चुने जिसका अर्थ है चिंता और अप्रसन्नता की तीव्र भावना। यानी इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कष्प का अर्थ है चिंता और अप्रसन्नता की प्रबल संभावना है, यानी कष्प। यानी थर्ड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पिक आउट ए वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द अबव पैसेज दैट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ एंग्जायटी एंड अनहैप्पीनेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 150 है, किशोरों के साथ रहना कठिन हो सकता है क्योंकि आपका बच्चा बड़े बदलाव की प्रक्रिया में। इस वाक्य का रेखांकित भाग है। Living with teens can be difficult because your child is in the process of great change। The underlined part of this sentence is adverb clause है। यह स्पष्ट रूप से क्रिया विशेषण उपवाक है क्योंकि अवाक्य में क्रिया विशेषण को योग्य बनाता है, उसी को रेफर्स करता है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।